आयोग की बैठक में आपको बता दें कि जहां कई राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, तो कई राज्य के मुख्यमंत्री इस आयोग की बैठक का बॉयकॉट कर रहे हैं। आपको बता दें कि 5 राज्य के सीएम ने इस बैठक से किनारा कर लिया है। जहां बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, नीतीश कुमार ने भी इस बैठक का बॉयकॉट किया। केसीआर ने भी बैठक से किनारा कर दिया है। तो आपको बता दें कि जहां इस बैठक में शामिल होने के लिए तमाम मुख्यमंत्री तो पहुंच रहे हैं, लेकिन 5 राज्य के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने इस बैठक में शामिल होने से किनारा कर लिया है। इसमें ममता बनर्जी की हम बात करें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, साथ ही सीएम नीतीश कुमार की हम बात करें और साथ ही सीएम केसीआर की बात की जाए, तो ऐसे तमाम मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो लगातार हर एक अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद अब विपक्षी दलों की नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर दिया है। जहां पहले हम देख रहे थे किस तरीके से संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे थे, और अब नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर दिया है। इस बैठक में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और केसीआर समेत 6 राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐसा मना कर दिया है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की यह 8वीं बैठक होगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए अलग अलग राज्य से हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त जुड़े हैं। ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार। सबसे पहले अंजनी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि जहां एक और नीति आयोग की बैठक हो रही है, तमाम राज्य के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, लेकिन वहीं अगर हम सीएम नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। जी कनिका, देखिए बता दूं कि जिस तरीके से यह नीति आयोग की बैठक होती है राज्यों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री इसमें सम्मिलित होते हैं और राज्य के विकास की बातों करते हैं, राज्य के विकास की मांग करते हैं, विकास के लिए जो राशि चाहिए उन राशि की मांग करते हैं और परियोजनाओं पर चर्चा होती है। इस बार की जो बैठक है नीति आयोग की बैठक, वह 2047 को लेकर के जो है, यानी आने वाले 25 वर्षों को लेकर के जो है वह तैयारी की जा रही है, उसकी योजनाएं बनाई जाएंगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एमएसएमई के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, संरचना के क्षेत्र में, तो कई क्षेत्रों में जो है वो अहम चर्चा होगी। और उसके बाद जो राज्यों को उस नीति के जरिए राज्यों को जो है उन योजनाओं में उनकी सहभागिता होती है और राज्यों के हिस्से जो है वह हिस्सेदारी तय होती है कि किस तरीके से उनके विकास के लिए, राज्यों के विकास के लिए जो है वह केंद्र योजनाएं बनाए। तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है राज्यों का इस नीति आयोग की बैठक में शामिल होना। लेकिन जिस तरीके से जदयू और महागठबंधन की सरकार है, इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उन्होंने इस बैठक से दूरी बना ली है। और कारण जो दिया है वो यह है कि जो संसद के नए संसद भवन का जो उद्घाटन होना है उसमें राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाए जाने को लेकर, उनके द्वारा उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, इसको ही उन्होंने विरोध स्वरूप जो है उन्होंने कहा है कि इस नीति आयोग की बैठक का जो है वो बहिष्कार किया जाएगा। और न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल नहीं होंगे, यानी राज्य के कोई भी प्रतिनिधि जो है इस नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में जो है वो शामिल नहीं होने जा रहे हैं। तो इसको लेकर के प्रदेश की राजनीति जो है एक बार फिर से गर्म है, और लगातार जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से प्रदेश के विकास की बात की जाती है, इस नीति आयोग की बैठक में विकासात्मक कार्यों पर चर्चा होगी, नई परियोजनाओं पर चर्चा होगी, और उन सब से जो है वो राज्य जो है, प्रदेश जो है वह पिछड़ा हुआ रहेगा। प्रदेश जो है वह इन सब से जो है वह कह सकते हैं कि अपनी बातों को नहीं रख सकता है, नहीं रख सकेगा उस नीति आयोग की बैठक में। तो कहीं ना कहीं राज्य को इससे जो है वो काफी नुकसान होने वाला है और राज्य को नुकसान होगा। तो इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी जो है उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जो है वो निशाना साधा है कि जिस तरीके से यहाँ पर पिछड़े की बात कही जा रही है कि राज्य पिछड़ा हुआ है, और साथ ही साथ जो जातीय उन्माद है उस जातीय उन्माद में ढकेलना चाहते हैं राज्य को, जो धार्मिक उन्माद है उस धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, न कि विकासात्मक कार्यों को, विकासात्मक योजनाओं की बात करते हैं। तो ऐसे में प्रदेश के पिछड़ापन के का जो रोना है वह बेमतलब का रोना है, और उन्हें नीति आयोग की बैठक में जो है वो शामिल किया जाना चाहिए, शामिल होना चाहिए था। वो हालांकि उन्होंने जो कारण दिया है वो कारण दिया है व्यस्तता के का कारण इन्होंने बताया है, लेकिन जो व्यस्तता के कारण है वो व्यस्तता
भी नेता प्रतिपक्ष ने या बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि जिस तरीके से उनकी व्यस्तता है, कुछ एक उद्घाटन है आज, उन कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे, तो उससे महत्वपूर्ण जो कार्य है वह ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक थी नीति आयोग की बैठक, इसलिए उसमें राज्य के मुख्यमंत्री का नहीं तो उप मुख्यमंत्री का वह जाना बेहद ही जरूरी था, क्योंकि इस नीति आयोग की बैठक में कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होती है। बिल्कुल अंजनी आपके पास लौटेंगे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ वागीशा पांडे भी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। वागीशा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो दिल्ली पहुंच चुके हैं, नीति आयोग की बैठक होने वाली है और 8वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। क्या अपडेट अभी मिल पा रहा है? वागीशा, आवाज मिल पा रही है? वागीशा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, शायद आवाज उस तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश, आपको आवाज मिल पा रही है? योगेश, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल योगेश, नीति आयोग की ये बैठक होने जा रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। क्या अपडेट अभी मिल पा रहा है? क्या ऐसे विषय होंगे आज उस पर चर्चा होगी? कनिका, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बार बार दोहराते रहे हैं, कहीं ना कहीं विशेष रूप से केंद्र सरकार को सहयोग मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता है। चाहे वो जीएसटी की क्षतिपूर्ति की बात करें, चाहे तमाम विषयों की बात करें, लगातार इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते रहे कि केंद्र सरकार का समर्थन और जो सपोर्ट है वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में विशेष रूप से चाहे वो जीएसटी की क्षतिपूर्ति की बात करें, चाहे उसके अलावा अन्य मुद्दों की बात करें, जिस प्रकार हमने देखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना मामले को लेकर के भी लंबे समय से ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं जो केंद्र सरकार का सहयोग है वो नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कह रहा था कांग्रेस के नेता। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि जो भी योजनाएं बनती हैं तो उसमें बहुत सारी योजनाएं ऐसी रहती हैं जिसमें सीधे तौर पे केंद्र और राज्य की साझी भागीदारी रहती है। ऐसे में भागीदारी सुनिश्चित हो और केंद्र सरकार से जो पैसा मिलना है राज्य सरकार को वो नहीं मिल पा रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है। तो आज विशेष रूप से इन सब मांग को जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नीति आयोग की बैठक के सामने, प्रधानमंत्री के सामने उठाने वाले हैं। और सीधे तौर पर जो लंबे समय से, चाहे वो जीएसटी के विषय की बात करें, चाहे पीएम आवास योजना की बात करें या फिर ऐसी योजनाओं की बात करें जिसमें सीधे तौर पे बड़ी राशि जो है राज्य सरकार की है, उन राशियों को रोके जाने की बात लंबे समय से राज्य सरकार के द्वारा की जाती रही है। ऐसे में सीधे तौर पे आज बैठक में किस तरह से केंद्र सरकार का सहयोग मिल पाए और जो पेंडेंसी है विशेष रूप से राशियों की, उसे किस तरह से सुनिश्चित किया जाए, इन तमाम विषयों को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज इस बैठक में अपनी मांग जो है करने वाले हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये कहना है, हमने पहले भी देखा है कि जब भी नीति आयोग की बैठक हुई है जी, जो को लगातार जो है सामने रखते रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार से प्रॉपर तरीके से सहयोग मिले, जो नीति की राशि है उसे लगातार सुनिश्चित करा के यहाँ तक पहुंचाया जाए। कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर के आज पूरे राज्य की निगाहें मुख्यमंत्री की ओर देखेंगी और राज्य के मुख्यमंत्री को किस तरह से आश्वासन मिल पाता है पेंडेंसी राशि को लेकर के, ये तरीका देखने वाली बात है। चलिए बिल्कुल योगेश, बने रहिए आप हमारे साथ। वागीशा भी लगातार बनी हुई है। वागीशा, आपको आवाज मिल पा रही है? वागीशा, आवाज मिल रही है? वागीशा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए कल देर रात ही दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस बार 8वीं बार चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं, क्या ऐसे महत्वपूर्ण विषय होंगे जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगे? बिल्कुल, देखिए कनिका, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यदि बात करें तो वो 2 दिन के दिल्ली दौरे पर है। कल देर शाम ही मुख्यमंत्री रात 9 बजे के लगभग दिल्ली पहुंचे हुए। ये कहा जा रहा है कि आज नीति आयोग द्वारा जो बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री गवर्नर काउंसिलिंग की, उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कई केंद्रीय मंत्रियों से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जो सांसद हैं उन लोगों से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात तय मानी जा रही है। हालांकि इसका भी कोई ऑफिशियल शेड्यूल नहीं आया कि मुख्यमंत्री किस किस से मुलाकात करेंगे, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर खींचतान चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर भी लगातार जो अफवाहें चल रही है सोशल मीडिया पर कि प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को हटाया जा सकता है, उनकी जगह 2 दिन तक ही ट्रेंड चलता रहा कि केंद्रीय
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा और लगातार सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई संदेश भी आ रहे थे। लेकिन इसी बीच जो बीजेपी है, मध्य प्रदेश बीजेपी, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा ही प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। जो मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल, उन्होंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये क्लियर कर दिया कि वी शर्मा ही प्रदेश अध्यक्ष कहेंगे। लेकिन उसके अलावा भी ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का जो मंत्रिमंडल है उसमें भी कहीं ना कहीं फेरबदल हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में भी लगातार खींचतान चल रही है। गोविंद सिंह राजपूत जो कि सिंधिया गुट के हैं, वहीं गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह, वो जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दल के हैं। भूपेंद्र सिंह को लेकर गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत ने चेतावनी दी थी कि आप इन्हें समझा लीजिए। तो इस तरह की खींचतान भी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। तो आज भी वो नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे, उसके बाद केंद्रीय संगठन से मिल सकते हैं। आज उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात तय है। उसके बाद कल सुबह संसद भवन का उद्घाटन होगा, उसमें मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। और उसके बाद ये कहा जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, केंद्रीय मंत्रियों से, केंद्रीय संगठन से और सांसदों से मुलाकात कर देर रात को भोपाल लौट जाएंगे। चलिए, बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। अंजनी भी लगातार बने हुए हैं। अंजनी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, राज्य के लिए इसे कितने बड़े नुकसान के तौर पर हम देख सकते हैं? जिक्र का निश्चित रूप से जिस तरीके से जो नीति आयोग की बैठक होती है उसमें राज्य जो है अपने परियोजनाओं, अपनी योजनाओं की चर्चा करते हैं। राज्य की जो जरूरतें हैं उन जरूरतों पर चर्चा होती है और केंद्र सरकार जो है उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है नीति आयोग की बैठक के बाद जो है उस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि राज्य को किस तरह से मदद दी जाए और कैसे इसकी मदद जो है वो पहुंचाई जाए। तो काफी महत्वपूर्ण होता है यह बैठक, जिस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का हिस्सा लेना जो है वो बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि राज्य की जो बातें हैं, राज्य में जो आर्थिक विकास की बातें होंगी या राज्य में जो परियोजनाएं होंगी, जिन परियोजनाओं से राज्य का विकास होगा, लोगों का विकास होगा, वह जो है वह एक तरह से रखा जाता है वहां पर इस बैठक में, और उस बैठक में चर्चा भी होती है। तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण बैठक माना जाता है। लेकिन पिछले दिनों भी जब नीति आयोग की बैठक हुई थी उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है एनडीए के साथ थे, लेकिन उस वक्त भी चूंकि वो किनारा करते नजर आए थे इन बैठकों से, तो उस वक्त उप मुख्यमंत्री थे और वह जो वित्त मंत्री थे वह भाजपा कोटे के थे तारकिशोर प्रसाद, उन्हें वहां पर भेजा गया था और तभी से कयास लगाया जाने लगा था कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वह एनडीए से जो है वह दूरी बना रहे हैं, और उसके बाद में फिर परिणाम सामने आया कि एनडीए को छोड़कर हुए जो है वह महागठबंधन में शामिल हो गए। तो ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है नीति आयोग की बैठक को कह सकते हैं कि उसका बहिष्कार किया है, उसको दरकिनार किया है, और यह राज्य की जनता के लिए जो है वो काफी नुकसानदेह साबित होगा। बीजेपी के भी ने बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण बैठक होती है और इस बैठक में राज्य के प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री का जाना जो है वो बेहद ही जरूरी है, क्योंकि राज्य की जो योजनाएं हैं, राज्य की जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों को जो राज्य है वो वहां पर सामने नीति आयोग की बैठक के सामने जो है वो रखते हैं और उस पर केंद्र सरकार जो है, नीति आयोग जो है वो विचार करती है। तो राज्य के विकास के लिए, राज्य के डेवलपमेंट के लिए जो है वो काफी महत्वपूर्ण यह बैठक होती है, जिसमें कि सभी राज्यों का जो प्रतिनिधि है वो शामिल होते हैं और मुख्यमंत्री जो है इस प्रतिनिधि के हिस्सा होते हैं। लेकिन नीतीश कुमार द्वारा जिस तरीके से इस बैठक से किनारा किया गया है, इस बैठक का बायकआउट किया गया है, तो उससे निश्चित लगता है कि जिस तरीके से वो केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, और खासकर को उन्होंने हालांकि जो रीजन बताया गया है राज्य सरकार की तरफ से, वो कारण यह बताया गया है कि उनकी अपनी व्यस्तताएं हैं, उन व्यस्तताओं की वजह से जो है वह इस बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जो व्यस्तताएं हैं उन व्यस्तताओं। चलिए, बिल्कुल अंजनी और योगेश साथी वागीशा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको अपडेट दे दें कि नीति आयोग की बैठक फिलहाल आज होने वाली है, इसको लेकर के जहां एक और तमाम राज्य के मुख्यमंत्री तो पहुंच रहे हैं, लेकिन वहीं 5 राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस बैठक से किनारा कर लिया है। और आपको बता दें कि इस बैठक में शामिल ना होना राज्य के लिए एक नुकसान के तौर पर भी साबित हो सकता है।